हेलो मेरे दोस्तों, आज हम उस पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं जिसको शायद देश कुछ हद तक भूल चुका है। आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि आज गांधी जयंती है, बट गांधी जयंती के अलावा भी एक और जयंती है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे देश के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी की, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अगर मैं आपको इनकी लाइफ की स्टोरी से कुछ बताऊं जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो सके, तो मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी इनकी कि जब ये देश के प्रधानमंत्री थे तो इनकी धोती फट जाती है। तो इनकी वाइफ इनसे कहती हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक नई धोती खरीद लीजिए। तो इनका कहना पता है क्या होता है, वो आपको हिला के रख देगा। इनका कहना होता है कि देश की करोड़ों जनता है जिसके पास ठीक से कपड़े नहीं हैं, तो कोई नहीं, सी कर मैं पहन लूँगा, बाकी लोग भी ऐसे ही पहन रहे हैं। तो सोचो मतलब क्या कंपैशन था, मतलब हिम्मत चाहिए होती है ऐसा काम करने के लिए। अगर आप देखें बिल्कुल मोरल वैल्यूज़ और सिंप्लिसिटी की बिल्कुल मिसाल थे। अगर मोरल वैल्यूज़ में अगर देखें आप, तो जब PL-480 जो कि अमेरिका में असिस्टेंस देता था रेडविट की, तो जो वो वियतनाम के अंदर इतना बुरा हाल कर रहा था तो इन्होंने सीधा कंडेम कर दिया कि अमेरिका गलत कर रहा है। उन्हें पता था कि अमेरिका क्या करेगा, फिर बाकी तिकड़मबाजी करेगा और उस PL-480 के असिस्टेंस को बंद कर देगा। बट इन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम एक टाइम खाना खा लेंगे बट किसी का एहसान नहीं सुनेंगे। तो भाई ये होते हैं एटिकेट्स। तो इनकी लाइफ से अगर सीखा जाए तो बहुत कुछ है सीखने को। देखो, सही और गलत के बीच में तो सब चुन लेते हैं। अगर इतना आसान होता ना चुनना, अगर इतना आसान हो, सही और गलत, जो एक्सट्रीम सही और एक्सट्रीम गलत है वो तो हर कोई चुन लेगा, बट जो कोई बीच का रास्ता होता है ना उससे चुनना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इतना आसान होता तो युधिष्ठिर कभी नहीं कहते कि अश्वत्थामा मारा गया। तो आप इनकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर हम बात करें इनकी लाइफ के आखिरी पड़ाव की, जो ताशकंद समझौता हुआ था, जो इंडिया पाक की जो फुल स्केल वॉर कहोगे जिसमें इंडिया ऑफेंसिव होकर लड़ा था, हमारे देश के वीरों ने लाहौर तक झंडा लगा दिया था। तो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के कारण इन्हें समझौते पर साइन करना पड़ा ताशकंद, जो कि आजकल अभी SCO समिट भी हुई थी उज़्बेकिस्तान के अंदर। सो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो जब ये वहाँ पर गए तो इनकी जो वीडियो फुटेज अभी भी अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो मतलब दिख रहा था कि काफ़ी दुखी थे, बट कुछ प्रेशर था जिसकी वजह से जाना पड़ा और मानना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब इनकी वहाँ पर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं ना। तो अब आप इस चीज़ को सोचकर शॉक हो जाओगे कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। एक इतना बड़ा लीडर देश के बाहर जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी मतलब नहीं की गई इन्वेस्टिगेशन, ना डिपार्टमेंटल ना कोई बाहर की इन्वेस्टिगेशन। इवन पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। जब इनकी बॉडी आई थी तो नीली पड़ी हुई थी, तो कहा गया कि इनको कार्डियक अरेस्ट था। अब तक कार्डियक अरेस्ट में बॉडी कहाँ से नीली पड़ जाती है? कोई भी चीज़, और मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का बेनिफिट जुड़ा हो इनकी मृत्यु से। तो ये थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पोल टूवर्ड्स चली जाएंगी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो कुछ इनके रसोइये का नाम भी आया था उन चीज़ों में, सो मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना फिर कमेंट्स में धर्म युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। बट आप लोग समझिए क्या बात थी। मैं तो बस यही कहूँगा कि मतलब इतने बड़े लीडर थे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। और टिल नाउ अगर अभी भी देखें तो अभी भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो कार्डियक अरेस्ट वाली थ्योरी बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं सही था, कुछ लोग कहते हैं गलत था। बाकी आपके ऊपर है, आपको चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो का समझ आया हो कि मैं क्या मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप चीज़ें को लाइक करना और मेरे व्यूज़ को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं तो आपका भी जिम्मेवारी है कि आप अपने व्यूज़ को मुझ तक पहुंचाएं। तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और एक चीज़ और कि थोड़ा सा ज़रूर बैकग्राउंड नॉइस होगा, तो अभी मैं कोई नॉइस रिमूवर तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और आप समझते हो एक छोटा जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसके सामने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट कोई नहीं, आगे चल के करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।